पाकिस्तान सुपर लीग को आज की तारीख में अगर कोई मजाक कहेगा ना तो वो सिर्फ और सिर्फ इन पाकिस्तानियों के कारण ही कहेगा। जो इसका मैनेजमेंट है, जो इसका मैनेजमेंट देख रहा है ना, उनके ही कारण। क्योंकि इन लोगों ने वाकई में एक ऐसी लीग जो कि पाकिस्तान की सूरत हाल बदल सकती है क्रिकेट के लिहाज से, उस लीग का इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है। मतलब सबसे पहले आप लोग ये तस्वीर देखिए। आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इसमें आपको इनके प्रमुख खिलाड़ी जो है वो खड़े हुए दिख रहे हैं। रिजवान है, बाबर है, शादाब खान है, सरफराज है, ये शाहीन शाह अफरीदी है। अब ये प्लेयर्स पाकिस्तान के प्रमुख प्लेयर हैं जो कि ऑफिशियल पीएसएल के फोटोशूट में यहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन आप मुझको ये बताइए, कहां से आपको ये प्रोफेशनल फोटोशूट लग रहा है? इसके सामने अगर आईपीएल के किसी भी ऑफिशियल फोटोशूट को उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लीग्स का क्या लेवल है। चलिए, कंपैरिजन यहां पर आईपीएल से नहीं करते, लेकिन ये जो फोटोशूट है ना, इस फोटोशूट में आप देखिए, शादाब खान यहां पर जींस पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। सरफराज यहां पर पता नहीं कौन सी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काले कपड़ों में पहुंच गए। शाहीन शाह अफरीदी, काला चश्मा जचदा है सोने मुखड़े पे। आप इन लोगों के जूते देखिए, कोई सफेद शूज में है, कोई स्निकर्स में है, कोई क्या पहन के आ गया है। शान मसूद यहां पर मतलब वो अलग ही जैकेट पहनकर दिख रहा है। रिजवान यहां पर ऐसा लग रहा है कि वो चपरासी टाइप के कपड़े पहनकर आ गया है। बाबर आजम ने चलिए थोड़ा ठीक किया कि आधे कपड़े पहन लिए, लेकिन नीचे फिर उनकी वही फेमस टांगे यहां पर एक्सपोज हो रही हैं। और नीचे एक रेड कारपेट बिछा दिए, ट्रॉफी रख दी। मतलब ये इनका ऑफिशियल फोटोशूट है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग खुद नहीं चाहते हैं कि टूर्नामेंट ढंग से हो। गली मोहल्ले के जो टूर्नामेंट होते हैं ना, कुछ वैसा फोटोशूट यहां पर दिखाई दे रहा है। मतलब क्लियरली मैं आपको ये चीज बताऊं। अच्छा, फोटोशूट तो चलिए छोड़ दीजिए। फोटोशूट में इन लोगों का इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा, उसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि कई सारे बड़े प्लेयर्स अलग अलग देशों के इस लीग से अपना नाम वापस ले रहे हैं। कुछ नाम है जैसे कि नूर अहमद, मैथ्यू फोर्ड, वैंडर डिसन, शे होप, हसन रंगा, लुंगी नडीडी। ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं। टॉपले का भी नाम आ गया है अब तो सामने। ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि पीएसएल में लगातार खेलते हैं, लेकिन ये सब के सब अपना नाम वापस ले रहे हैं। या तो नाम वापस ले रहा है या फिर इनको इनका ही देश एनओसी नहीं दे रहा है। इंग्लैंड के काउंटी से कुछ प्लेयर्स को एनओसी नहीं मिली है, साउथ अफ्रीका से ऐसा हो रहा है। कारण पीएसएल की टाइमिंग। अब से कुछ समय पहले जब पीएसएल शुरू हुई थी तो आईपीएल के ठीक पहले पीएसएल खेला जाता था। उस समय पर कोई ज्यादा ऐसी लीग्स होती नहीं थी, तो पीएसएल को बढ़िया विंडो मिल जाती थी। लेकिन आज की तारीख में कई सारी लीग्स जो चल रही है वो तो चल ही रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल मैचेस भी चल रहे हैं, जैसे इंग्लैंड और इंडिया का चल रहा है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का चल रहा है। कई सारे मैचेस चल रहे हैं। तो ऐसे में पीएसएल कैसे हो पाएगा, ये हर किसी के जहन में सवाल है। दरअसल इस समय दुनिया भर में एक साथ चल रही कई सारी फ्रेंचाइजी लीग के कारण कुछ क्रिकेट बोर्ड्स ने अपने खिलाड़ियों को दूसरे देशों की घरेलू टी20 लीग्स में खेलने की जो परमिशन है वो देने से मना कर दिया है, जिससे कई बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग से नाम वापस लेना पड़ा है। पीएसएल की अगर बात करें, 17 फरवरी से लाहौर में शुरू होने वाली है और कई खिलाड़ियों द्वारा बांग्लादेश प्रीमियर लीग, आईएल टी20, साउथ अफ्रीका टी20 लीग का ऑप्शन चुनने से सभी फ्रेंचाइजी टीमों को काफी नुकसान हो रहा है, खास करके पीएसएल की। अब ये देखिए, हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका टी20 में भी इंडिया की कई सारी फ्रेंचाइजियों का पैसा लगा हुआ है, तो यहां पर पैसा भी बोल रहा है। भाई, जहां पर खिलाड़ी को ज्यादा पैसा मिलेगा वो वहीं पर जाएगा ना खेलने के लिए। आपके पास खेलने का तो उसके पास कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंडेटरी को यहीं खेलना है। पीएसएल टीम मुल्तान सुल्तान्स को कई सारे जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उनका साथ नहीं मिलने वाला है। इसमें इंग्लैंड के तेज बॉलर रीस टॉपले चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होने वाले सबसे नए खिलाड़ी हैं, जबकि अभी वो अपना टूर्नामेंट खेल रहे हैं। पीएसएल के जो आने वाला सीजन है उसका अभी आगाज तक नहीं हुआ है और उससे पहले ही कराची किंग्स को भी कई सारे बड़े झटके लग गए। खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुकी है। साउथ अफ्रीका के लीडिंग स्पिनर तबरेज शम्सी पूरे सीजन के लिए ही अवेलेबल नहीं रहेंगे। शम्सी केवल टूर्नामेंट के पहले हाफ में ही उपलब्ध रहेंगे और उसके बाद उन्हें साउथ अफ्रीका लौटना होगा। वही उनके मेन ऑलराउंडर खिलाड़ी जेमी ओवेटन ने पूरे टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है, जबकि राशिद खान ने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो इस बार पीएसएल में नहीं खेल पाएंगे, अपनी चोट से रिकवरी के ऊपर काम कर रहे हैं। ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो की जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने सभी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की एनओसी पर इस समय रोक लगा दी है। इसकी वजह यह है कि भाई ये लोग चाह रहे हैं कि ये प्लेयर्स हम अपने लिए सही तरीके से प्रिपरेशन करें। शम्सी ने भी इसी कारण से साउथ अफ्रीका लौटने का फैसला किया है और 9 मार्च से शुरू हो रही डोमेस्टिक टी20 लीग में उनको खेलना होगा। वो कराची किंग्स के लिए पहले 6 मैचों में खेल पाएंगे। क्रिकेट साउथ अफ्रीका के इस फैसले से दक्षिण अफ्रीका के जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनके ऊपर भी असर पड़ना तय है और वो भी कई कई पूरे टूर्नामेंट में शायद खेल ही नहीं पाएंगे। वहीं इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड मतलब कि ईसीबी ने भी कहा है कि उसने टॉपली को पीएसएल में खेलने के लिए एनओसी नहीं दिया है। कुछ और बोर्ड भी पीएसएल के लिए एनओसी देने के बारे में दोबारा सोच रहे हैं। पेशावर जल्मी को दक्षिण अफ्रीका के लुंगी नडीडी की जो सर्विसेज है वो नहीं मिल पाएंगी। वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को श्रीलंका के वरिंदु हसरंगा के बिना मैदान में उतरना पड़ेगा। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर शाय होप, मैथ्यू फोर्ड और आकिल हुसैन के साथ
दक्षिण अफ्रीका के तबरेज शमजी के बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही साथ वर्नर डूसन भी पीएसएल के आगामी सत्र में आपको खेलते नहीं दिखेंगे। इंग्लैंड के जेम्स विंग और अफगानिस्तान के नूर अहमद और नवीन उलग भी पूरे टूर्नामेंट से बाहर रहेंगे। पीएसएल फ्रेंचाइजी के मालिक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से टूर्नामेंट की विंडो पर एक बार फिर से सोचने को लेकर बात कही थी। उन्होंने गोपनीयता की शर्त पर कहा कि साउथ अफ्रीका टी20 हाल ही में कंप्लीट हुई है। आईएल टी20 पीएसएल शुरू होने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी, इसलिए अब बड़े खिलाड़ियों से करार करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनवरी फरवरी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी एक बहुत ही कहते हैं ना बिजी टाइम होता है। श्रीलंका अफगानिस्तान के बीच में सीरीज चल रही है, दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड के बीच में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेल ही रही है। उन्होंने कहा कि पीएसएल विंडो को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बड़े विदेशी खिलाड़ियों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और वो जो इस लीग का मेन अट्रैक्शन रहते हैं, सेंटर ऑफ स्टेज रहते हैं, वो खत्म हो जाएगा। जिमी ओल्टन की अगर हम लोग बात करें तो उन्हें उनकी काउंटी टीम सरे ने एनओसी देने से मना कर दिया। टीम चाहती थी कि 5 अप्रैल से शुरू होने वाली इंग्लिश रेड बॉल सीजन के लिए ओल्टन पूरी तरह से फिट रहे और इसी वजह से पीएसएल में खेलने पर उसके रोक लगा दी। हाल ही में उसने इंटरनेशनल लीग टी20 में हिस्सा लिया था जहां पर उसको चोट लगी थी, जबकि हाल ही में अफगानिस्तान के जो दिग्गज स्पिनर है राशिद खान, उसने भी इंजरी के कारण पीएसएल से अपना नाम वापस ले लिया। कराची किंग्स की टीम परवेज शमसी के ऊपर बहुत सोच रही थी। रिप्लेसमेंट के तौर पर शोएब मलिक, मोहम्मद नवाज और अराफात मिन्हाज जैसे प्लेयर्स को साइन कर सकती है। ये तीनों खिलाड़ी फिलहाल टीम के रडार पर हैं, लेकिन इन सब चीजों के कारण पीएसएल के फ्यूचर के ऊपर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। और देखिए ये बात हम जानते हैं, चाहे हम कैरिबियन प्रीमियर लीग की बात कर लें, चाहे हम लोग साउथ अफ्रीका टी20 की बात कर लें, इंडियन फ्रेंचाइजीज का पैसा इन लीग्स में भी लगा हुआ है। तो एक बड़ा तबका जो है पाकिस्तान का ये भी कह रहा है कि जो इंडियन फ्रेंचाइजीज हैं ये जानबूझकर इतना पैसा ऑफर कर रही हैं कि खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने आ ही नहीं रहे। क्योंकि देखिए ये बात सबको पता है कि पीएसएल जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट की अर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन आप ये आरोप अब इंडियन फ्रेंचाइजी पे भी नहीं लगा सकते। भाई पैसा बोलता है, लीग क्रिकेट का नाम ही दूसरा है पैसा कमाने की मशीन। तो अगर कोई क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि भैया हमारे यहाँ की टीम में आके बाहर के खिलाड़ी खेलें, तो ऑब्वियसली बात उसको ज्यादा पैसा खपाना पड़ेगा। तो ऐसे में पीएसएल को भी चाहिए कि वो अपने फ्रेंचाइजी ओनर्स को बोले कि भाई विंडो को लेकर रोना छोड़ो और सबसे बड़ी बात इस चीज को तय करो कि तुम अपने खिलाड़ियों को ज्यादा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। अरे वो छोड़ो भैया, 2025 में होने वाला जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना, उसको लेकर भी अभी से सवाल खड़े हो गए हैं। जो फ्रेंचाइजी ओनर्स है ना पीएसएल के, वो खुद कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कराओ, नहीं तो टूर्नामेंट खतरे में पड़ जाएगा। अब आप मुझको बताओ ऐसे में एक टूर्नामेंट कैसे हो पाएगा। फोटोशूट को लेकर तो मैंने आपको बताया, ये जीन्स में पहन के खड़े हो गए, गली मोहल्ले का टूर्नामेंट चल रहा है। जब प्लेयर्स का ही एटीट्यूड ऐसा है तो आप खुद सोचो कि बोर्ड के अंदर चल क्या रहा होगा। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।